हेलो टू माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्स फ्रेंड। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे वैकेंसी के वैकेंसी जो कि निकाली है एम्स रायबरेली ने। और ये वैकेंसी है एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एंड लॉ फर्म। एम्स रायबरेली जो कि ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसने निकाली है वैकेंसी जो कि एम्पैनल करेगी एडवोकेट्स को जो कि एक्सपर्ट होंगे वेरियस लॉ सब्जेक्ट के, जैसे कंपनी लॉ, सर्विस लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल लॉ, कमर्शियल, साइबर लॉ, कंज्यूमर लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट पोस्ट लॉ। और ये एडवोकेट्स ऐसे एडवोकेट्स को एम्पैनल करेगी जो कि डील करेंगे एम्स इंस्टीट्यूट के वेरियस मैटर में, जैसे कि सर्विस, एकेडमिक्स, एडमिशन से रिलेटेड मैटर्स, लेबर लॉ से रिलेटेड मैटर्स को, रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन के मैटर को, स्टेट और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस को। अगर हम बात करें एम्स रायबरेली ने एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एंड लॉ फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ऐसे एडवोकेट्स जिनके पास बैचलर डिग्री है लॉ में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उस एडवोकेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्टर भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास एक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए ऑन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ, जैसे कि कंपनी लॉ हो गया, सर्विस लॉ हो गया, लेबर टैक्सेशन लॉ हो गया, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ, साइबर लॉ, कंज्यूमर लॉ, आईपीआर और क्रिमिनल लॉ के रिगार्ड। और जो सबसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग। आपने केस हैंडल किया हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के केसेस को आपने हैंडल किया हो, या फिर ऑटोनॉमस बॉडी के केसेस को आपने देखा हो, कहाँ किस किस जगह में, किसी सुप्रीम कोर्ट में, या देखा हो किसी हाई कोर्ट में, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या आर्बिट्रेशन में, लेबर कोर्ट में, या किसी अदर फोरम और कोर्ट में। यहाँ पे एक कंडीशन एलिजिबिलिटी बता दी गई कि जो भी एडवोकेट्स होंगे या लॉ फर्म होंगे वो एम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से वेल वर्स्ड होने चाहिए, मतलब उनको अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ ही साथ उस एडवोकेट को अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताना पड़ेगा, और जो ऐसे एडवोकेट जो अप्लाई करेंगे उन्हें एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, जो जिस भी बार एसोसिएशन के साथ वो एसोसिएटेड है। प्लस ऐसे एडवोकेट जो अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें सिर्फ ओनली एंड ओनली वन स्पेसिफिक फील्ड चूज करना पड़ेगा। वो चाहे सिविल लॉ के लिए चूज करेंगे, या क्रिमिनल लॉ के लिए चूज करेंगे, लेबर लॉ या पेटेंट लॉ, या फॉलोइंग लॉ जो ऊपर बता दिए हैं। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लॉ फॉर्म्स के लिए रखी गई हैं कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगी लॉ फॉर्म के लिए, विद म्यूटिस म्यूटेंडिस, मतलब सर्टेन चेंजेस के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन यहाँ पे पहले एप्लीकेशंस को कॉल आउट किए जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, एंड देन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। उन एडवोकेट्स के इंटरव्यू कराए जाएंगे, और इंटरव्यू की टाइम एंड वेन्यू बाय द ईमेल कन्वे कर दिया जाएगा जो भी एडवोकेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर यहाँ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्म ऑफ टेन्योर की बात करें, तो इनिशियली ये एम्पैनलमेंट आपका 1 ईयर का होने वाला है, 1 ईयर का होने वाला है। पर सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होती है तो उसे एक्सपेंड भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ फीस और अदर कंडीशंस की, तो यहाँ पे जो फी पेबल होगा एम्पैनल्ड एडवोकेट को, वो अप्रूव की जाएगी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उतना अमाउंट ऑफ फी मिलेगा जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन के अंडर में बता दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की क्या होने वाली है, तो जो एडवोकेट्स इम्पैनल्ड एडवोकेट्स होंगे वो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कोई केस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और ना किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी क्लाइंट को एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ उनको टाइमली अपीयरेंस देना पड़ेगा कोर्ट में जब भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में केस को कंटेस्ट करना होगा। इन केस वो फेल करते हैं विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो उस केस में ऐसे एडवोकेट्स को इम्पैनल्ड भी किया जा सकता है। केस की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए आपको टाइमली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एज टू द हेयरिंग और जजमेंट के रिगार्डिंग। और इन केस अगर आप विदाउट रीजनेबल कॉज फेल होते हैं तो एक ग्राउंड ऑफ रिमूवल बन जाता है। एक ड्यूटी और भी बता दी गई कि जो इम्पैनल्ड एडवोकेट होंगे उनको इन्फॉर्म और अपडेट करना पड़ेगा रेगुलरली इंस्टीट्यूट को अबाउट अ डेजिग्नेटेड केस, कब उसकी हेयरिंग होगी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और कॉपी ऑफ द जजमेंट। एंड रोल एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ द आर्गूमेंट, MOUs, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, EOL, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी आपको। लीगल नोटिस और लीगल नोटिस के रिप्लाईज ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, आपसे लीगल ओपिनियन मांगा जा सकता है, आपको एफिडेविट, एप्लीकेशन, पिटीशन, रिप्लाईज या रिटन स्टेटमेंट, रिजॉइंडर, कैवेट या अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डीड और रेगुलेशंस के रिगार्डिंग उसकी आपकी ड्राफ्टिंग कराई जा सकती है, और ड्राफ्टिंग ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन, मिसलेनियस के रिप्लाई भी कराई जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि इम्पैनल्ड एडवोकेट्स जो भी केस उनके अलॉट किए जाएंगे वो किसी को और डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अप्लाई के रिगार्डिंग,
तो इससे बाय एप्लीकेशन के थ्रू आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उस सील कवर में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट एम्स रायबरेली। और उसकी एप्लीकेशन इस एडवर्टीजमेंट में अटैच कर दी गई है, जिसमें आपको फॉलोइंग डिटेल्स देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर द एम्पैनलमेंट एज अ स्टैंडिंग लीगल काउंसिल। आपको यहाँ पे पहले अपना फोटो पेश करना पड़ेगा, नेम बताना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस अलॉन्ग विद द ईमेल आईडी, फिर डेट ऑफ इनरोलमेंट विद द बार काउंसिल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर फॉलोइंग रिलेवेंट डिटेल्स को सप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद एम्स रायबरेली आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगी और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू कराया जाएगा और फिर इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा।